Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic that is logic gates. ठीक है, पार्ट टू. बेसिकली हमने लास्ट टॉपिक में जो लास्ट वीडियो लेक्चर हमारा उस पे हमने डिस्कस किया था कि लॉजिक गेट होता क्या है, देन बाइनरी अलजेब्रा क्या होता है, बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, राइट. और उसको जॉर्ज बूल ने उसके क्या रूल्स बनाए थे, देन लॉजिक लेवल्स के बारे में पढ़ा था हमने. सो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो बिफोर दैट दिस important topic we are doing today, right? So let's study about logic gates. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रुथ टेबल क्या होता है, टाइमिंग डायग्राम्स क्या होते हैं, बाइनरी लॉजिक्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो लेक्चर में. आप जा सकते हैं उस वीडियो में, यू कैन दैट. ओके, तो आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स हमें होता क्या है, दैट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट that works on some logics. ठीक है, that is having more than one inputs. ठीक है, या तो एक इनपुट हो सकती है या एक से ज्यादा भी हो सकती है, और उसकी जो आउटपुट होगी दैट इज ओनली वन, राइट. सो हमारे कितने तरह के लॉजिक गेट्स होते हैं वो हमारे सामने स्क्रीन में दिख रहे हैं. बेस्ड ऑन दीज सर्टेन लॉजिक्स द लॉजिक गेट्स कैन बी नेम्ड एज. ये हमारे 7 लॉजिक गेट्स हैं, ये आप याद रखने हैं अपने. और इन अकेले अकेले लॉजिक गेट को आज हम कैसे काम करता है उसके बारे में पढ़ेंगे. एंड गेट होता है हमारे पास, और गेट होता है, नॉट गेट होता है, नैंड गेट है, नॉर गेट है, एक्सऑर गेट है, एक्स नॉर गेट है. ठीक है, ये 7 गेट्स हैं. इसमें से जो बेसिक गेट्स माने जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं, नॉट, एंड, और गेट. ठीक है, ये 3 गेट्स हमारे जो बेसिक गेट्स होते हैं. जो इनमें 2 गेट्स हैं, नैंड एंड नॉर गेट, दैट आर नोन एज यूनिवर्सल गेट्स. ठीक है, और 2 गेट्स होते हैं हमारे पास, एक्सऑर एंड एक्स नॉर, दैट इज आल्सो नोन एज डिराइव्ड गेट, राइट. तो 7 तरह के गेट्स हैं, क्लासिफाइज हैं. 3 हमारे पास बेसिक गेट्स हैं जो कि बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, लॉजिक्स. ठीक है, लॉजिक ऑपरेशंस होंगे 3, एंड, और, नॉट. ठीक है, और 2 यूनिवर्सल गेट्स हैं. वो यूनिवर्सल क्यों है उसके बारे में आगे पढ़ेंगे. वो 2 होते हैं, नैंड एंड नॉर गेट. ठीक है, नैंड ते नॉर गेट. ते जो ड्राइव्ड गेट है दैट इज एक्सऑर एक्स नॉर गेट, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द एंड गेट. एंड गेट का ये सिंबल है, ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए. जब भी आपको किसी लॉजिक सर्किट में ऐसा डायग्राम दिखे जिसमें ये सिंबल बना के आए, ठीक है, ऐसा सिंबल, ये मेरा अच्छा नहीं बन रहा तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, राइट. इसमें 2 इनपुट्स दी हुई हैं, ए एंड बी, एंड एक आउटपुट है दैट इज एक्स. अब ये एक मेन लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब ये एक मेन लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. और वो क्या ऑपरेशन होता है, इट परफॉर्म्स द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन ऑन इट्स इनपुट्स. ये इसकी इनपुट पे जो भी हम इनपुट देंगे उनके बीच में, उनके बिटवीन लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा टास्क. ठीक है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन क्या होती है, द आउटपुट ऑफ द एंड गेट इज हाई. आउटपुट जो कि यहाँ पे Q दी है, यहाँ पे X दी है, डजेंट मैटर, आप X भी लिख सकते हो, यहाँ पे X कर लीजिए आप. The output of AND gate will be high if and only if all the inputs to the gate is high. ठीक है, वो कह रहा है इस आउटपुट पे हमेशा 1 तभी होगा जब हम इन दोनों इनपुट्स पे 1 देंगे. अगर दोनों में से किसी एक इनपुट को भी हमने 0 कर दिया, द आउटपुट विल नॉट बी 1. द आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी लो if at least one of the input becomes low. अगर कोई भी इनकी इनपुट में से कोई भी एटलीस्ट 1 इनपुट विल बी लो, द आउटपुट विल गेट लो. ठीक है, तो ये एंड गेट परफॉर्म करेगा फंक्शन. ठीक है, इसमें इट कैन हैव 2 और मोर इनपुट्स एंड ओनली 1 आउटपुट. इस एंड गेट में 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकती हैं, बट द आउटपुट विल ओनली बी 1 ऑलवेज, राइट. जैसे यहाँ इस डायग्राम में 2 इनपुट्स है और एक आउटपुट है, राइट. आगे है इसके बारे में, द लॉजिक और बूलियन एक्सप्रेशन given for a digital logic AND gate is that for logical multiplication which is denoted by a single dot or full stop symbol, that is dot, giving us the boolean expression a dot b is equal to q. अब ये जो डायग्राम था, ये जो लॉजिक सर्किट था, इसमें हमने 2 इनपुट्स ली थी, a एंड b, और हमारी आउटपुट फॉर एग्जांपल ली है हमने q. ठीक है, वो कह रहे हैं एंड गेट को हम बूलियन एक्सप्रेशन क्या देंगे, इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, इसको हम लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. वो हमारी Q आएगी, और Q की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दैट इज a डॉट b. और वो डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज this dot will represent the logical multiplication, this represents the AND operation. ठीक है,
ए और बी के बीच में क्या परफॉर्म हुआ, एंड ऑपरेशन, और आउटपुट क्या आई, क्यू आई। तो ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है या बूलियन एक्सप्रेशन, आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए एंड गेट का। then we can define the operation of digital two input logic and gate as being if both a and b are true then the q is true। अब ये किस लॉजिक पे काम करता है कि अगर दोनों की वैल्यू ट्रू होगी, ट्रू मतलब 1 होगी, द आउटपुट विल बी ट्रू। बस ये लॉजिक है, ये आपने याद रखना है, छोटा सा लॉजिक है कि अगर a एंड b आर ट्रू देन q इज ट्रू, नहीं तो फॉल्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी द q विल बी यस, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो q विल बी 0, राइट। तो ये इसका आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रुथ टेबल है, ये आप अपनी कॉपी पे बनाइए, और ये इसका जो है हमारे पास सिंबल है, और ये एक एनिमेशन है। इसमें देखिए जो ग्रीन सिग्नल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 1, जो रेड सिग्नल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग 0। अगर दोनों की वैल्यू 1 हो रही है, यू कैन सी हियर, अगर दोनों की वैल्यू 0 हो रही है द आउटपुट विल बी 0, ठीक है। उसने कंडीशन क्या दी थी, अगर a एंड b बोथ आर 1 द आउटपुट विल बी 1। यहाँ पे ये a एंड b ये 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ट्रुथ टेबल हमने पढ़ा था कि इनपुट के कॉम्बिनेशंस होंगे और आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली शो होगी। तो ये अगर ये हम 0 0 दे रहे, 4 कॉम्बिनेशन कौन से है, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये 4 हो गई, ठीक है। 0 0 पे आउटपुट 0 होगी बिकॉज ये मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आउटपुट विल बी 0। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन द आउटपुट विल बी 0। अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन द आउटपुट विल बी 0, राइट। एक सेकेंड जी, अगर हम दोनों इनपुट्स को 1 देंगे दैट टाइम द आउटपुट विल बी 1, दिस इज द कंडीशन। क्यों, बिकॉज 1 into 1 इज 1, ठीक है। अगर 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे द आउटपुट विल बी 1, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और ये यहाँ पे देखिए अगर 1 1 दी हुई है द आउटपुट इज 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर इनपुट चेंज हो रही है, इनपुट अगर अभी चेंज होगी जी, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट 0 0 है तो आउटपुट 0 हो रही है, अगर 0 1 भी है तो आउटपुट इज 0 अगेन, और वो 1 कब होगी, जब दोनों इनपुट्स 1 हो रही है, राइट। सो दिस इज द बूलियन एक्सप्रेशन a डॉट b, और इसको हम बेसिकली ये ट्रुथ टेबल है, ये आपने बनाना है एज इट इज बनाना है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये अब हर गेट का आप एक ट्रुथ टेबल बनाओगे अपनी कॉपी पे, आपको याद रखना होगा। अब ये इसका जो है ये इंटरनल सर्किट, मैंने आपको बोला था ना एंड गेट, जो भी लॉजिक गेट होगा दैट इज ऑल मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई हैं जो कि करंट को लिमिट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। करंट को लिमिटेड मैग्नीट्यूड के साथ आउटपुट क्रिएट करते हैं, राइट। सो ए, दो हमारी इनपुट है ए एंड बी, दोनों को हमने रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस दी हुई है ताकि करंट आगे कम जाए, और आगे 2 ट्रांजिस्टर्स लगे हैं जो कि एक्ट एज अ स्विचेस, दीज आर नोन एज स्विचेस T1 एंड T2। जैसे हम इसको 0 देंगे इट विल एक्ट एज एन ओपन स्विच, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आउटपुट आ रही है, ओपन स्विच मतलब यहाँ पे VCC दी है, VCC मतलब ये 5 वोल्ट है, और हमें अगर ये इनपुट सॉरी ये जो 5 वोल्ट है जो कि हम गेट को दे रहे हैं, ठीक है, ये जब हमें आउटपुट पे मिल जाएगा यहाँ पे तो ये सिग्नल आउटपुट 1 शो कर देगा, बट वो कहाँ कैसे मिलेगा हमें वो हमने अभी यहाँ से देखेंगे जी। ए पे 0 दे रहा हूँ, दैट मीन्स दिस T1 विल एक्ट एज अ ओपन स्विच। ओपन स्विच होगा मतलब ये जो VCC आ रही है यहाँ से ये यहाँ पे ही रुकी, ठीक है, और ये यहाँ पे आउटपुट पे हमें क्या मिल गया, 0 मिल गई। ऐसे ही अगर मैं बी पे 0 दे रहा हूँ, चाहे ए पे 1 दे रहा हूँ, दैट मीन्स दिस T2 विल बी ओपन स्विच, ये T2 ओपन स्विच की तरह काम करेगा, मतलब जिस भी इनपुट पे 0 दे रहा हूँ वो ट्रांजिस्टर ओपन स्विच बन जाएगा। अगर ओपन स्विच दोनों सीरीज में लगे हैं दैट टाइम द VCC विल नॉट बी ट्रांसफर टू दिस आउटपुट साइड, ठीक है, वो यहाँ नहीं मिलेगी, इसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगी बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड, ठीक है। अब अगर दोनों को 1 दे दूं, दोनों को 1 दिया तो ये भी ऑन हो गया ट्रांजिस्टर, ये भी ऑन हो गया। अगर ये ऑन हो गया दिस विल बी शॉर्ट सर्किटेड, मतलब ये एक क्लोज स्विच बन जाएंगे। क्लोज स्विच का मतलब ये यहाँ से जो सिग्नल आ रहा है VCC हाई सिग्नल, वो यहाँ से भी निकल आएगा, यहाँ से भी निकल आएगा, और यहाँ से जब निकलेगा अब ये यहाँ पे आउटपुट पे मिल जाएगा, और हमें आउटपुट पे क्या मिल गया, 1 सिग्नल। दैट मीन्स द ओनली वे टू गेट आउटपुट 1 is when both the input signals are 1। तो
ये लॉजिक गेट कौन सा होगा, एंड गेट होगा, ठीक है। जब दोनों इनपुट्स 1 होंगी द आउटपुट विल बी 1, अदरवाइज द आउटपुट विल बी 0, ये आपने याद रखना है एंड गेट, राइट। नेक्स्ट है हमारा, ये एक एंड गेट की 4 कंडीशंस दी हुई है। इसमें देखिए ये बल्ब दिया है, अब बल्ब कब ग्लो करेगा, दिस इज द 0 कंडीशन, ठीक है। जब 0 0 है बल्ब 0 है, एक एक स्विच को ऑन कर दिया दूसरे को ऑफ कर दिया तब भी बल्ब नहीं चलेगा, जब पहले को ऑफ कर दिया दूसरे को ऑन कर दिया तब भी बल्ब नहीं ग्लो करेगा। बल्ब कब ग्लो करेगा, जब दोनों स्विचेस को हम ऑन करेंगे, मतलब दोनों को 1 1 देंगे। सो दिस इज द एंड लॉजिक, ये आपने याद रखना है, ठीक है। द बल्ब विल ओनली ग्लोज व्हेन बोथ द इनपुट्स विल बी 1। ये देखो ये यहाँ पे जो सिंबल है दिस इज द एंड गेट सिंबल, ठीक है। तो एंड गेट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो थ्रू दिस डायग्राम यू कैन सी व्हाट एंड गेट परफॉर्म्स। अब ऐसे ही वो 2 इनपुट्स था, ये 3 इनपुट एंड गेट है। 3 इनपुट्स में ए बी एंड सी दिए हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कॉम्बिनेशन आएंगे 2 3 करते हैं हम, टोटल कॉम्बिनेशन हमारे पास बनते हैं 8। और वो 8 कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, दैट इज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। ये अपने बाइनरी लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है, 0 से 0 0 0 से लेके 1 1 1 तक, ठीक है। ये 8 कॉम्बिनेशंस है और इसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगी ये आएगी। अब देखिए किसी एक इनपुट में भी अगर 0 आ गई ना द आउटपुट विल बी 0। यहाँ पे 0 0 0 है, आउटपुट 0 होगी, बिकॉज मल्टीप्लाई कर लो, 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, ऐसे ही 0 से 0 मल्टीप्लाई किया 0, 0 से 1 मल्टीप्लाई किया दैट इज अगेन 0। जब भी किसी मल्टीप्लीकेशन में 0 आ जाता है दैट टाइम द आउटपुट विल बी ऑलवेज 0, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन है जहाँ पे तीनों इनपुट जो है वो 1 हो रही है। When all the inputs are 1, the output will be 1. This is the AND gate logic. ये आपने याद रखना है। 3 इनपुट्स हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, जब तक सारी इनपुट्स 1 नहीं हो जाती the output will not be 1, ठीक है। ये आप जो है माइंड में रखोगे। 3 इनपुट वेरिएबल का बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, Q will be equal to A dot B dot C. Dot will represent the AND operation, ठीक है। तो this is एंड गेट। अब एंड गेट की जो टाइमिंग डायग्राम है वो देखिए, इसमें भी हम यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ए सिग्नल है, इसको जो नॉर्मल यहाँ पे 1 0 1 1 0 की एक स्ट्रीम दे रहे हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, इस टाइम पे 1 है, नेक्स्ट टाइम पे 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 1 होगा, फिर 0 होगा। ऐसे ही बी जो है वो 1 है 1 है 1 है 0 है 0 है। अब इस 1 1 के अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगी दैट इज 1। यहाँ पे जो T1 पे हमारी आउटपुट आ रही है वो उस लॉजिक गेट एंड गेट के अकॉर्डिंगली 1 आ रही है एक्स पे, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे A 0 है B 1 है तो आउटपुट क्या आएगी 0। ऐसे ही A 1 है B 1 है यहाँ पे तो हमारे पास आउटपुट आ गई 1। तो ये दिस जो जो x की हमारी आउटपुट है ना दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस A एंड B। जैसे जैसे A एंड B के कॉम्बिनेशन चेंज होते रहेंगे द आउटपुट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स। So that is the working of the logic gate, ठीक है। ये ऐसे ही काम करेगा इन ऑल द लॉजिकल सर्किट्स, इन ऑल द डिजिटल सिस्टम्स, राइट। स्ट्रीम चेंज होती रहती 1 0 में, अकॉर्डिंग टू द इनपुट्स द आउटपुट विल गेट चेंज, राइट। तो ये इसका एक एंड गेट का आईसी है। अब आईसी हमारे पास जो अभी तक हम बात कर रहे थे दैट ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर पार्ट, ये हमारा हार्डवेयर होता है जिसपे हम ये परफॉर्म करेंगे, ये हम प्रैक्टिकल में भी चेक करेंगे कि कैसे हम, ये हमारे पास आईसी है और आईसी की 2 इनपुट देंगे और एक आउटपुट होगी, और इनपुट जो देंगे हम 1 और 0 या 5 वोल्ट या 0 वोल्ट, उसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट चेंज होगी, राइट। इसका जो नंबर है आईसी का वो आप याद रख लीजिए, दैट इज 7408। 7408 इसका एंड गेट का आईसी है, ठीक है। इसको हम क्वाड 2 इनपुट एंड गेट बोलते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4, ठीक है। क्वाड क्वाड मींस क्वाड्रेचर, दैट इज 4। अब वो कह रहा है कि क्वाड 2 इनपुट एंड गेट मतलब हर एंड गेट की 2 इनपुट्स होंगी और टोटल गेट्स कितने होंगे एक आईसी में, दैट इज क्वाड। क्वाड मींस 4। एक हमारे पास 14 पिन का आईसी है, इसमें 4 गेट्स लगे हैं, G1 G2 G3 एंड G4, ठीक है। कोई भी आप G1 से G2 G4 ले सकते हैं, ये दिस इज नॉट कंपल्सरी कि ये G1 है ये G2 है, टोटल 4 हैं। इसमें से ये जो फर्स्ट गेट है G1, इसकी 2 इनपुट्स हैं A1 B1 और इसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट आएगी वो थर्ड पिन पे आएगी, दैट इज Q1। ऐसे ही ये जो G2 है इसकी जो A2 एंड B2 आर द इनपुट्स एंड Q2 इज द आउटपुट। ये G एंड D है दैट इज नोन एज ग्राउंड पिन, इस पे हम जो 0 वोल्ट देंगे, ठीक है, इसको काम करने के लिए। ऐसे ही 14 पिन VCC है, इसको हम 5 वोल्ट देंगे
ये सारे आईसी लॉजिक गेट्स 5 वोल्ट पे काम करते हैं, राइट। सो 14 पिन पे 5 वोल्ट, 7th पिन पे ग्राउंड, बाकी जितने भी हमारी पिन है दैट इज ऑल अबाउट इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ दैट गेट। अगर हम 13 पे इसको हम गेट को कोई भी कॉम्बिनेशन देते 0 और 1, और ऐसे ही 12 पे 0 और 1 देते तो हमारे आउटपुट कहाँ से मिलेगी, 11th पिन से मिलेगी, ठीक है। वो कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये नहीं कि हम इनपुट 1 2 पे दे दें और आउटपुट 11th पे ले लें, ऐसे नहीं होगा। अगर 1 2 पे इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट विल बी एट द 3 पॉइंट, ठीक है, 3rd पिन पे हमें आउटपुट मिलेगी, ठीक है। ये इंटरनल डायग्राम है, इसमें 4 आईसी 4 एंड गेट्स लगे हैं एक आईसी में, हम चारों को साइमल्टेनियसली भी यूज कर सकते हैं, राइट। सो ये है हमारा एंड गेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम और गेट। और इज बेसिकली लॉजिकल एडिशन ऑपरेशन, ठीक है। दिस इज आल्सो द मेन लॉजिक ऑपरेटर, ये भी एक लॉजिक ऑपरेटर है। ये कौन सा लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ये लॉजिकल एडिशन परफॉर्म करता है। लॉजिकल एडिशन क्या होता है, दोनों इनपुट्स में एडिशन परफॉर्म करेगा और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे आउटपुट देगा। ये इसका सिंबल है, ये आप अपनी कॉपी पर बनाइए। थोड़ा सा बेंड करेंगे हम यहाँ से भी और यहाँ से भी बेंड करके इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट और गेट, ठीक है। उसमें एंड गेट में बेंड नहीं था यहाँ पे इस साइड पे, तो इसमें बेंड देंगे हम और गेट में, ठीक है। और यहाँ पे एक आउटपुट आएगी सेम। इट परफॉर्म्स अ लॉजिकल एडिशन, ये एडिशन परफॉर्म करेगा और इसकी कंडीशन क्या है, द आउटपुट ऑफ और गेट इज हाई। जब हमारे पास और गेट की आउटपुट हाई कब आएगी, इफ एनी वन और बोथ द इनपुट्स आर हाई। अगर दोनों में से कोई एक इनपुट को 1 कर दे, अगर दोनों इनपुट में से कोई एक को हाई कर दे, दैट टाइम द आउटपुट विल बी हाई। ये आपने याद रखना है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक को 1 कर दे, द आउटपुट विल बी हाई। द आउटपुट ऑफ और गेट विल बी लो इफ and only if both the inputs are simultaneously low। और एक ही कंडीशन है कि आउटपुट पे लो सिग्नल होगा, वो कब होगा, जब दोनों इनपुट्स पे लो होगा। जब दोनों इनपुट्स पे 0 0 दे देंगे, दैट टाइम द ओनली द आउटपुट विल बी लो। अदरवाइज दोनों में से किसी को भी एक कर दिया, 1 दे दिया, तो आउटपुट विल बी 1, ठीक है। The OR gate can have 2 or more inputs and only one output। अब OR gate की 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकती हैं, बट द आउटपुट विल ओनली बी 1, ये आपने याद रखना है। OR गेट की 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकती हैं, बट द आउटपुट विल बी ओनली 1, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 इनपुट्स हैं A एंड B, एंड दैट द आउटपुट इज X, या क्यों भी हो सकती है, Y भी हो सकती है, वो आप जो मर्जी लिख सकते हैं, राइट। आगे द the logic or Boolean expression given for a digital logic OR gate is that for logical addition which is denoted by plus sign। अब इन दोनों के बीच में जो A and B के बीच में जो OR ऑपरेशन परफॉर्म होना है, उसको हम कैसे सिंबलाइज करेंगे, कैसे लिखेंगे, दैट इज A plus B। मतलब जो प्लस साइन होगा दैट रिप्रेजेंट्स द लॉजिकल एडिशन, ठीक है। डॉट था लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन, और ये जो प्लस साइन होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, और गेट को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑपरेशन, ठीक है। और आउटपुट क्या आएगी, क्यू। द क्यू विल बी इक्वल टू A प्लस बी, मतलब A और B में जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास क्यू आउटपुट आएगी, राइट। Thus, the logic OR gate can be correctly described as inclusive OR gate because the output is true when both of its inputs are true, ठीक है। Then we can define the operation of two input logic OR gate as being, अब ये इसकी कंडीशन है, ये आपने याद रखनी है। ये इसमें क्या दिया है, इफ आइदर का मतलब होता है या तो A या B दोनों में से कोई एक ट्रू हो गया, द क्यू विल बी ट्रू, ठीक है। ये याद रखना है, छोटा सा पॉइंट है। इफ आइदर A और B इज ट्रू देन द क्यू इज ट्रू, राइट। A B क्या है, वो इनपुट वेरिएबल्स है, क्यू क्या है, वो आउटपुट है, राइट। आउटपुट ट्रू तभी होगी जब दोनों में से कोई एक 1 हो गया। अब ये देखिए आप, इसका ट्रुथ टेबल बनाइए, ये ट्रुथ टेबल है, इसमें क्या दिया है। अब हम पहले तो टेबल बनाएंगे जिसमें 2 इनपुट्स वेरिएबल लेंगे, एक आउटपुट वेरिएबल लेंगे, क्यू। इनपुट वेरिएबल है A एंड B, इनपुट के 4 कॉम्बिनेशन होंगे, 2 है इनपुट वेरिएबल, 2 की पावर 2 करेंगे तो टोटल 4 कॉम्बिनेशन होंगे। वो कौन से होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 0, सॉरी 1 1। 0 0 को ऐड करो, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 इज हाई प्लस हाई इज 1, ठीक है। सो जब भी यहाँ पे देखो दोनों इनपुट 0 है, दैट टाइम द आउटपुट इज 0। दोनों पे एक इनपुट 1 की, आउटपुट 1 हो गई। अब ये A को 1 किया
तो आउटपुट 1 होगी, दोनों को 1 किया तब भी आउटपुट 1 होगी। दैट मीन्स इट इज शोइंग कि वही जो अभी हमने बात की, इफ आइदर ए और बी इज ट्रू द आउटपुट इज ट्रू, क्यों इज ट्रू। ये हमारा एनिमेशन है, यहाँ पे देखिए आप, अगर 0 और 1 दी, यहाँ पे 1 1 दी, आउटपुट इज 1, ठीक है। अब इस टाइम पे दोनों 0 0 है, दैट टाइम ओनली 0, ठीक है, वो रेड शो कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, चारों कंडीशंस बता रहा है वो, 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1, राइट। सो बूलियन एक्सप्रेशन लिख लीजिए, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने याद रखना है, और गेट का एक्सप्रेशन है, ये आपको पेपर में आता है ऐसे ही, ऐसा चाहेगा कि और गेट का एक्सप्रेशन है ए डैश बी, ए डैश में हम पढ़ेंगे प्लस, ठीक है। और ये इसका इंटरनल सर्किट है, ये इंटरनल सर्किट आपको जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम कच्चा काम नहीं करेंगे। कच्चा काम मीन्स कि हमें ये नहीं पता कि और गेट काम कैसे कर रहा है और हम आगे बढ़ जाए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए और गेट का इंटरनल सर्किट कैसे काम कर रहा है, बिकॉज वी आर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर एंड वी शुड नो ऑल द डिटेल्स अबाउट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, राइट। सो दिस इज मेड अप ऑफ, और गेट इज मेड अप ऑफ 2 ट्रांजिस्टर्स अगेन, बट ये जो ट्रांजिस्टर्स की जो सर्किटरी है, इसकी जो अरेंजमेंट है, वो देखिए कैसे लगा हुआ है, दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड है, दैट मीन्स पैरेलल में कनेक्टेड में होने से क्या होगा, अगर दोनों में से कोई एक भी टर्न ऑन हो गया, ठीक है, क्लोज हो गया, क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा, द वीसीसी विल कम्स आउट टू बी हियर, वीसीसी यहाँ आ जाएगी। वीसीसी दो तरीके से आ सकती है कि आइदर फ्रॉम T2 आइदर फ्रॉम T1, ठीक है, मतलब एक ये मेरे पास सप्लाई है, ठीक है, इसमें एक स्विच यहाँ लगा है, ठीक है, और एक स्विच यहाँ लगा है। अब ये दोनों में से कोई एक ऑन हो गया तो यह मेरा आगे बल्ब है, मतलब मैं यहाँ पे एक बल्ब सेट कर रहा हूँ, जो कि मान लो ये मेरा बल्ब है, ठीक है। अब ये जो बल्ब है इसको जाके कनेक्ट कर रहा है, राइट। अब यहाँ से चाहे मैं ये स्विच ऑन कर दूं, चाहे ये स्विच ऑन कर दूं, कोई एक स्विच ऑन कर दूं, मेरा बल्ब चल पड़ेगा। ऐसे ही है ये, T1 कब ऑन होगा, जब A को 1 देंगे, जब T1 ऑन हो गया, ये VCC घूम के यहाँ से शॉर्ट सर्किट होके यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। ऐसे ही, एक सेकेंड, ऐसे ही अगर T2 ऑन होगा, T2 कब ऑन होगा, जब B को 1 देंगे, तो क्या होगा, यहाँ से VCC आई और T2 के थ्रू पास होके आउटपुट के पास चलेगी, यहाँ पे 1 सिग्नल मिलेगा। ऐसे ही अगर दोनों पे 1 दे देंगे तो दोनों शॉर्ट हो गए, मतलब यहाँ से भी VCC पहुंच जाएगी वहां पे और यहाँ से भी पहुंच सकती है, ठीक है, तो आउटपुट विल बी 1। बट आउटपुट कब 0 होगी, जब दोनों 0 देंगे, दोनों ओपन स्विच होंगे तो जाके आउटपुट हमारी 0 आएगी, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट OR गेट। ऐसे ही ये 4 कंडीशन है OR गेट की, आप देख सकते हैं, ये हमारा OR गेट का सिंबल है, ठीक है, चारों में OR गेट बनाया हुआ है। यहाँ पे 0 0 दिया, बल्ब नहीं चल रहा, यहाँ पे एक स्विच को ऑन कर दिया, बल्ब ऑन हो गया, ठीक है, यहाँ पे दूसरे स्विच को ऑन कर दिया, बल्ब ऑन हो गया, यहाँ पे दोनों स्विच को ऑन कर दिया, बल्ब ऑन हो गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट OR गेट। आगे हमारा 3 इनपुट OR गेट। 3 इनपुट्स में क्या है, ABC इनपुट दी हुई है, इनपुट साइड में हम जितनी मर्जी इनपुट दे सकते हैं, मोर देन 2 भी, आउटपुट विल बी ओनली 1। अब 3 इनपुट्स है तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे, 2⁻³ के अकॉर्डिंगली वो होंगे 0 0 0। यहाँ पे 3 इनपुट्स ले लिया ABC, यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन है 0 0 0 से लेके 1 1 1, और हमारी जो आउटपुट आ रही है ये देखिए, यहाँ पे पहली कंडीशन में सिर्फ आउटपुट 0 है, बाकी सब में 1 है। ऐसे क्यों है, पता चल गया होगा, बिकॉज ओनली 1, किसी में भी अगर एक इनपुट पे 1 आ गया, द आउटपुट विल बी 1। यहाँ पे C पे 1 आ रहा था, आउटपुट 1 आ गई, आगे B में 1 आ रहा था, आउटपुट 1 आ गई, आगे दोनों में 1 आ रहा था, आउटपुट 1 आ गई। मतलब जब भी किसी भी इनपुट में 1 आ गया, दोनों में एडिशन करके देख लीजिए, 0 + 0 + 0 इज 0, 0 + 0 इज 0, 0 + 1 इज 1, ठीक है। तो ये ऐसे ही अगर हम एडिशन करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, तो दैट मीन्स इट इज एक्टिंग एज अ लॉजिकल एडिशन, राइट। और इसका जो एक्सप्रेशन होगा 3 इनपुट गेट का, वो होगा A + B + C, प्लस रिप्रेजेंट द OR ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है जी। आगे हमारी टाइमिंग, ये हमारा टाइमिंग डायग्राम है, इसमें देखिए आप, यहाँ पे A को हम दे रहे हैं 1 0 0 1, ऐसे ही B को दे रहे हैं 1 1 0 1। अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो 1 1 के अकॉर्डिंगली क्या आएगी, 1, 0 1 के अकॉर्डिंगली क्या आएगी, 1, 0 0 के अकॉर्डिंगली क्या आएगी, 0, 1 0 के अकॉर्डिंगली क्या आएगी, 1, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट
अकॉर्डिंग टू द बोथ इनपुट्स लॉजिकल और ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है इनके बीच में, तो ये हमारी आउटपुट उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे मिल रही, राइट। ठीक है जी, और ये इसका आईसी है, सिमिलर है अकॉर्डिंग टू द एंड गेट, बट इसका आईसी नंबर चेंज है, उसका था 7408, इसका जो आईसी नंबर है दैट इज 7432, ये आपने याद रखना है। और गेट का आईसी नंबर है 7432, कॉपी में अलग से नोट करिए। इसमें भी क्या है, दिस इज अ 14 पिन आईसी, राइट। और इसकी जो 14 पिन होंगी वो क्या है, 4 गेट्स होंगे इसमें लगे, ये भी क्वाड है, क्वाड का मीन्स 4 गेट्स होंगे, 2 इनपुट होगी हर गेट की, ठीक है। और ये देखिए, ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, ये गेट 3 है, ये गेट 4 है, हर किसी की अपनी 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, ठीक है। 3 पिन जो है वो काम कर रही हैं, और 7th पिन ग्राउंड है और 14th पिन बीसीसी है, बीसीसी पे हम 5 वोल्ट देंगे, ग्राउंड पे हम 0 वोल्ट देंगे, राइट। तो दिस इज और गेट। अगला गेट की तरफ चलते हैं, दैट इज नॉट गेट, दैट इज द थर्ड मेन बेसिक गेट, ठीक है। ये भी एक सिंपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और दिस टाइम इट विल परफॉर्म द इन्वर्जन, ठीक है। ये कौन सा लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है, उल्टा, इन्वर्ट करना, ठीक है। अब नॉट गेट की स्पेसिफिकेशन खासियत क्या है, इट इज हैविंग ओनली 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, इसकी सिर्फ एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी, ये आपने याद रखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वर्टर, इसको हम इन्वर्टर भी बोलते हैं, हैविंग 1 इनपुट एंड 1 आउटपुट, इट परफॉर्म्स द लॉजिकल इन्वर्जन ऑन इट्स इनपुट। मतलब इन्वर्जन का मतलब, अगर हम इनपुट पे 0 दे रहे हैं, दैट टाइम द आउटपुट विल बी बार, ठीक है। जो ए है हमारी, आउटपुट हमेशा ए बार आएगी, और हम बात कर चुके हैं बार का मतलब होता है कंप्लीमेंट, इन्वर्ट। अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट विल बी 1, अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट विल बी 0, ये याद रखना है आपने, नॉट गेट है, ठीक है। एक इनपुट होगी और एक ही आउटपुट होगी, और वो किस लॉजिक पे काम करेंगे, लॉजिकल इन्वर्जन पे। इनपुट 0 दे दी तो आउटपुट 1 हो जाएगी, इनपुट 1 दे दी तो आउटपुट 0 हो जाएगी, दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल है ये। द नॉट गेट इज ऑल्सो नोन एज एन इन्वर्टर, ये इन्वर्टर की तरह काम करता है, बिकॉज इट्स आउटपुट इज इन्वर्टेड वर्जन ऑफ इट्स इनपुट, और इसको हम कंप्लीमेंट वर्जन भी बोलते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट क्या होता है, उल्टा, ठीक है। इनपुट का उल्टा इज कंप्लीमेंट, जो भी होगा। अब हमारे पास 2 वैल्यूज होती है, 0 और 1, अगर 0 है तो 1 हो जाएगी आउटपुट पे, अगर 1 है तो 0 हो जाएगी। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सिंबल है, ये आपने बना लो, ठीक है। इसमें क्या है, एक ट्रायंगल एरो बनाया हुआ है और आगे एक बबल दिया है, दिस बबल रिप्रेजेंट द लॉजिकल इन्वर्जन। ये बबल जो है ये मेन है, किसी भी लॉजिक सर्किट में बबल लग गया ना, वहां पे आप समझ जाना कि वो इन्वर्जन परफॉर्म कर रहा है, वो उल्टा कर रहा है सिग्नल को आउटपुट पे, ठीक है। द बबल इन द सिंबल ऑफ नॉट गेट इंडिकेट्स इन्वर्जन, ठीक है। बबल जो है वो सर्किट में लगा होगा, छोटा सा बबल होगा ऐसा, वो हमेशा नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। The output from a NOT gate only returns high again when its input is at logical level 0. वो कह रहे हैं कि the output will be high only when the logic level is 0 is given in the input side. मतलब input पे low दे दो तो output high हो जाएगी, input पे high दे दो तो जो हमारी output है वो low हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हमने represent कैसे करना है, ये देखिए, हमारे पास A, जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो क्यू आएगी, ठीक है। और वो क्यू क्या होगा, दैट इज ए बार। ए बार क्या है, दैट इज द कंप्लीमेंट वर्जन ऑफ ए, मतलब ए 0 है तो ए बार 1 है, अगर ए 1 है तो ए बार 0 होगा, ठीक है। ए बार जो है वो आउटपुट साइड पे आएगा, ठीक है। इफ ए इज नॉट ट्रू देन क्यू इज ट्रू, ये एक सिंपल याद रखना है, इफ ए इज नॉट ट्रू देन द क्यू इज ट्रू। अगर इनपुट सही नहीं है देन द आउटपुट सही है, अगर इनपुट सही है तो आउटपुट गलत है, ठीक है। ये उल्टा हो गया, बस ये याद रखना है आपने। आगे ये ट्रुथ टेबल है इसका, ये बना लीजिए आप अपनी कॉपी पे। एक इनपुट है ए, एक आउटपुट है क्यू। इनपुट पे 0 दिया, आउटपुट पे 1 मिल गया, इनपुट पे 1 दिया, आउटपुट पे 0 मिल गया। अब ये देखिए यहाँ पे एक सिमुलेशन दी है, अगर यहाँ पे देखिए ये रेड है 0, यहाँ पे आउटपुट 1 थी, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। ये तो ये स्टेट चेंज हो रही है, ठीक है। 1 पे 0 मिल रहा है, 0 पे 1 मिल रहा है, और इसको हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इसका, क्यू इज इक्वल टू नॉट ए और ए बार। ए बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस विल रिप्रेजेंट द कंप्लीमेंट ऑफ दैट इनपुट, ठीक है। आगे ये इसका इंटरनल सर्किट है, ये भी पढ़ना जरूरी है। अब इसमें क्या है, देखो कैसे काम कर रहा है नॉट गेट, इसके अंदर लगा तो है, तो क्या ट्रांजिस्टर लगा है वही काम कर रहा है, हमें तो आईसी की शेप में मिल रहा है, बट बेसिकली है क्या, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, उसके बारे में जानेंगे हम।
यहाँ पे एक वीसीसी लगी है, आगे रेजिस्टर लगाया R2 और उसको आउटपुट को दे दिया, मतलब वीसीसी डायरेक्ट मिल रही है आउटपुट को बट विद सम वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, R2 के कारण कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, हमें कुछ वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और ए सिग्नल जो है ये एक ट्रांजिस्टर से होकर, रेजिस्टर लगी है इसके साथ, वो करंट को लिमिट करता है, और एक आगे ट्रांजिस्टर स्विच लगा है जो कि एक साइड से ग्राउंड में कनेक्टेड है और दूसरी साइड आउटपुट से कनेक्टेड है। अब क्या करेंगे, हम इसको 0 दे रहे हैं, ए को 0 दिया, दैट मीन्स ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है ये क्या कर रहा है, दिस विल एक्ट एज एन ओपन गेट। ओपन गेट मतलब कि ये यहाँ से सर्किट को तोड़ रहा है, दैट मीन्स ये वीसीसी यहाँ पे आई और ये आउटपुट पे हमें मिल गई। ठीक है, ऐसे होगा। अब ए को 1 दे दिया, दिस ट्रांजिस्टर विल टर्न ऑन, ये 1 हो जाएगा, मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा। क्या होगा, अब इस टाइम पे ये जो ग्राउंड लेवल है ये क्या कर रहा है, यहाँ से सिग्नल भी आ रहा है, यहाँ से सिग्नल वीसीसी भी आएगा। अब क्या होगा, ये सारा जो वीसीसी है दिस ऑल गोज टू दैट ग्राउंड साइड, ये सारा ग्राउंड की तरफ चला जाएगा। ठीक है, और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगी, 0 सिग्नल। ठीक है, बिकॉज दिस ग्राउंड विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ, ये क्या होता है, ये ज्यादा से ज्यादा करंट को लेने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, तो सारा करंट वहीं जाएगा जहां पे कम रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, वहां पे मतलब ये वीसीसी सारा इधर जाएगा और ये का सिग्नल भी इधर जाएगा, सो दिस विल मेक द आउटपुट 0। ठीक है, जब इनपुट पे 1 देंगे आउटपुट विल बी 0, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये आप अपना डायग्राम इंटरनल सर्किट भी बना सकते हैं, राइट जी, यहाँ से बना सकते हैं। तो आगे अब यहाँ पे क्या है, देखो ये देखो, यहाँ पे 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो ये बल्ब ग्लो कर रहा है, यहाँ पे 1 कर रहे हैं तो बल्ब ऑफ हो रहा है। ठीक है, मतलब ये उल्टा परफॉर्म कर रहा है। बीच में क्या लगा है, नॉट गेट, ये नॉट गेट ऐसे ही काम करेगा, रियल लाइफ में भी ऐसे ही करेगा, हम प्रैक्टिकल में भी करके देखेंगे। 0 इनपुट देंगे आउटपुट 1 आ जाएगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा, इनपुट 1 देंगे बल्ब बंद हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट नॉट गेट। आगे इसकी जो टाइमिंग है ये देखिए, अगर इनपुट ये दे रहे हैं तो आउटपुट विल बी दिस साइड, अगर इनपुट यहाँ पे 1 है, T1 एंड T2 के बीच, तो आउटपुट वहां पे लो होगी, 0 होगी। ठीक है, दिस इज टाइमिंग डायग्राम ऑफ नॉट गेट, और ये इसका सर्किट डायग्राम है। जो इसका जो लॉजिक सर्किट है इंटरनल, वो ये है जो आईसी का, ये भी 14 पिन आईसी होगा, 14th पिन पे वीसीसी, 7th पिन पे ग्राउंड, ये याद रखना है। बाकी इसमें कितने आईसी लगे आप देख सकते हैं, कितने गेट्स लगे, सॉरी 6 गेट्स लगे हैं, 1 2 3, 3 ऊपर लगे हैं। और जो पहला गेट है उसकी फर्स्ट इनपुट है, सेकंड आउटपुट है, दूसरे की थर्ड इनपुट है, फोर्थ आउटपुट है, नेक्स्ट की फिफ्थ इनपुट है, सिक्स्थ आउटपुट है, ऐसे ही एट्थ आउटपुट है, 9th इनपुट है, और 11th इनपुट है, 10th आउटपुट है, 13th इनपुट है, 12th आउटपुट है। ठीक है, तो 6 गेट्स होंगे आईसी में, राइट। हम साइमल्टेनियसली सबको यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। ठीक है जी, तो इसका जो आईसी नंबर है दैट इज 7404, ये आपने याद रखना है, 7404 इज द नॉट गेट और इन्वर्टर आईसी, राइट। सो ये हमारे 3 बेसिक गेट्स हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नैंड गेट। अब नैंड गेट में हमारा जो सिंबल है ना दैट इज बेसिकली सिमिलर टू द एंड गेट, और एंड और नैंड में एक एन का फर्क है, वो एन क्या है, दिस नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड प्लस नॉट गेट। ये जो नैंड गेट है ये 2 गेट से मिलके बना है, एंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, तो इसलिए इसका जो सिंबल है, आगे देखिए आप ऊपर देख सकते हैं, ये जो सिंबल है ये एंड गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट इसके आगे एक बबल लगा है, हमने अभी बात की थी कि बबल जो है वो नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट मीन्स ये एंड प्लस नॉट गेट बन गया और इसको नाम दे दिया उन्होंने नैंड गेट। ठीक है, इसका ये सिंबल है, ये आपने बनाना है, इसमें 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। ऐसे ही इसका जो तोड़ के देखेंगे ना इसको, इस सिंबल को, तो ये बनेगा, ये जो सिंबल है हमें पता है ये एंड गेट का है और ये सिंबल नॉट गेट का है, इन दोनों को मिला दो तो नैंड गेट बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट गेट है, नैंड एंड नॉर गेट, वो आगे पढ़ेंगे। द टर्म नैंड गेट कैन बी स्प्लिट एज नॉट एंड, विच मीन्स द नैंड गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। ये 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन है, एंड गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट इज लो। अब वो कह रहा है जो लॉजिक है इसका, सेंस है, लॉजिक सेंस, वो क्या कहता है, वो कहता है नैंड गेट की जो आउटपुट होगी वो लो होगी, कब, जब
इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स टू द गेट इज हाई, जब दोनों इनपुट्स हाई कर देंगे उस टाइम पे जो आउटपुट होगी वो लो होगी, बाकी सब जगह पे 1 होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है इस लॉजिक को। द आउटपुट विल बी लो ओनली इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर हाई, जब दोनों को 1 देंगे तब जाके इनपुट लो होगी, अदरवाइज द आउटपुट विल बी हाई। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट, यहाँ पे नैंड लिख लीजिए, एंड कर दीजिए। द आउटपुट ऑफ नैंड गेट बिकम्स हाई इफ एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट बिकम्स लो, दोनों में से किसी एक इनपुट को 0 कर दो, द आउटपुट विल बी 1। ठीक है, उल्टा काम करेगा ये एंड से, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, एंड जो भी करेगा उसका नॉट गेट का काम क्या है, उसको इन्वर्ट करना, मतलब एंड की जो आउटपुट आएगी उसको इन्वर्ट कर दो, वो नैंड बन जाएगा। ठीक है, द नैंड गेट हैव 2 और मोर इनपुट्स एंड 1 आउटपुट ओनली, तो ये भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट होगी इसकी और एक आउटपुट होगी। राइट, the logic or boolean expression given for a logic NAND gate is that logical addition which is opposite to AND gate। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल एडिशन नहीं लिखेंगे आप, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। एंड विद इट परफॉर्म्स द कंप्लीमेंट ऑफ द इनपुट्स, बेसिकली कि ये क्या कर रहा है, पहले लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, फिर उसके बाद उसको कंप्लीमेंट कर देगा आउटपुट को। ठीक है, पहले लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन वो एंड ऑपरेशन हो गया, उसके बाद कंप्लीमेंट मतलब इन्वर्ट कर देंगे, इसमें भी डॉट लगेगा जो एक्सप्रेशन होगा। अब आउटपुट हमारी क्या आएगी, मान लो ये मेरे पास इसका जो पहले सिंबल है वो मैं बना रहा हूं, ये बबल है, यहाँ पे आउटपुट आ रही है, हमने आउटपुट ले ली क्या, यहाँ पे 2 इनपुट दी ए एंड बी। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और हमारा जो क्यू है ना वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये देखो, द क्यू विल बी रिप्रेजेंटेड एज ए डॉट बी का होल बार एंड दिस बार विल रिप्रेजेंट द इन्वर्जन। ठीक है, ये बार है ओवर बार, ए डॉट बी वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड ऑपरेशन को, हम एंड करेंगे सबसे पहले दोनों में को, फिर जो उसकी आउटपुट आएगी उसका क्या कर देंगे, बार कर देंगे, बार का मतलब उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, सो ये होगा इसका नैंड का लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे, इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू द क्यू इज नॉट ट्रू, जब दोनों 1 होंगे द आउटपुट विल बी 0, याद रखना। आगे ट्रुथ टेबल बनाते हैं जी। अब देखिए 0 इंटू 0 करेंगे तो आउटपुट विल बी 0, एंड गेट के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके देखेंगे पहले सबको, 0 इंटू 0 0, उसको उल्टा कर दो अब 0 को, वो क्या बन गया 1। ऐसे ही 0 इंटू 1 एंड किया तो बन गया 0, 0 को उल्टा किया तो बन गया 1, वो नैंड बन गया। ठीक है, 1 0, 1 इंटू 0 इज 0। ठीक है, 0 आउटपुट आई, उसको उल्टा कर देंगे तो वो बन गया 1। ऐसे ही 1 इंटू 1 दैट रिप्रेजेंट्स 1, 1 को उल्टा कर दिया वो बन गया 0, मतलब एंड करके नॉट कर रहे हैं, ये आपने याद रखना है, वो बन जाएगा नैंड गेट। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एंड नॉट गेट। ये देखिए यहाँ पे ये सिंबल बना है, ये नैंड का है बिकॉज इट इज शोइंग एयर बबल। अब यहाँ पे क्या है देखिए, इनपुट ये चारों स्टेट दिखा रहा है, आप अपनी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 0 0 दिखाएगा तो आउटपुट विल बी 1। एक सेकेंड जी, यहाँ पे देखिए 0 0 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 0। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करेगा, और ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है, आपने याद रखना है, ए डॉट बी बार, बार लगानी है, बार नहीं लगाएंगे तो एंड बन जाएगा, बार लगाएंगे तो नैंड बनेगा। ठीक है, उल्टा करना है हमने। और ये इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम है। अब हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, सिर्फ ट्रांजिस्टर की जो अरेंजमेंट है वो चेंज कर दी। आगे था डायरेक्ट हम वीसीसी से कनेक्ट किया था हमने ट्रांजिस्टर, यहाँ पे ट्रांजिस्टर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और वीसीसी जो है वो डायरेक्ट मिल रही है आउटपुट को। ठीक है, यहाँ पे अगर हम किसी को भी 0 देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये ओपन स्विच हो जाएगा, ओपन स्विच होगा मतलब वीसीसी आउटपुट के पास जाएगी, मतलब यहाँ पे हाई हो जाएगा और वो नीचे ग्राउंड में नहीं जाएगी। और नीचे ग्राउंड में कब जाएगी, जब ये दोनों 1 होंगे, मतलब दोनों शॉर्ट सर्किट होंगे
उस टाइम पे ये जो इनपुट है, ये जो VCC है, ये डायरेक्ट VC ग्राउंड की तरफ जाएगी और आउटपुट पे हमें 0 मिलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। ये आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे इंटरनल डायग्राम भी। आपने हर गेट का सिंबल, हर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन जो यहाँ पे दिया होगा, हर गेट का ट्रुथ टेबल, ये आपको बनाना जरूरी है। ये पेपर में भी आप सभी चीजें बना के आओगे, और इंटरनल सर्किट डायग्राम। और इसके बाद ये है हमारा 3 इनपुट नैंड गेट, इसमें 3 इनपुट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रुथ टेबल बनाया है। यहाँ पे भी वही शो किया है कि जब तक हमारी सारी इनपुट्स 1 नहीं हो जाती, ठीक है, आउटपुट विल नॉट बी 0। जैसे ही तीनों को 1 कर दिया, आउटपुट 0 हो जाएगी, बाकी टाइम पे 1 रहेगी वो, बिकॉज इट इज कंप्लीमेंट ऑफ दैट एंड गेट। ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। दिस बबल इंडिकेट्स एक्टिव लो आउटपुट, ये बेसिकली उसको इन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए, ए में 1 है, बी में 1 है, दैट टाइम आउटपुट विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे ए पे 0 है, बी पे 1 है, उस टाइम पे आउटपुट 1 आ रही है। और यहाँ पे इनपुट ए पे 1 है, बी पे 1 है, आउटपुट इज 0। ठीक है, मतलब आउटपुट 0 कब हो रही है? जब दोनों इनपुट्स पे 1 हो रही है। ये एक लॉजिक है इसका, ये भी काम आता है इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ए एंड बी आर बोथ हाई ड्यूरिंग दीज 4 टाइम इंटरवल्स, देयरफॉर एक्स इज लो। इन चारों इंटरवल्स में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन चारों में दोनों इनपुट्स 1 है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट 0 आ रही है। और एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी बार हो गया। यहाँ पे डॉट शो किया है, कईयों में नहीं होता है। अगर डॉट नहीं भी शो करेंगे, दैट टाइम इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द एंड गेट। ठीक है, ए बी भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी भी लिख सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन अस। आगे, ये इसका लॉजिक गेट का इंटरनल सर्किट है। इसमें सेम वही है, गेट्स देखो, गेट के सिंबल चेंज हो गए, इसका नाम चेंज हो गया, इसका जो आईसी नंबर है दैट इज 7400। ठीक है, और इसमें भी 4 गेट्स लगे हैं और 2 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट है हर गेट की, और 7th पिन इज ग्राउंड, 14th पिन इज VCC। ये आप कॉपी पे बना सकते हैं, राइट। आगे है हमारा नॉर गेट। ये जो नॉर गेट है, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट गेट। अब नॉर गेट किससे मिलके बना है? और प्लस नॉट। और के साथ, ये और है और इसके साथ एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है नॉट। इसका सिंबल क्या बनाएंगे? और बना के, और गेट बना के आगे बबल लगा दो। ठीक है, फर्क क्या होगा? सिर्फ दिस बबल, ये बबल जो है ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी और गेट ही है। इसको हम अगर तोड़ के देखें तो ये सिंबल बनेगा। मतलब 2 गेट से मिलके बना है, और गेट एंड नॉट गेट। ठीक है, द टर्म नॉर कैन बी स्प्लिट एज नॉट और, which means NOR gate is the combination of OR and NOT gate। ठीक है, इसमें वो क्या कह रहा है, इसका लॉजिक क्या है? The NOR gate is low, the output of NOR gate will be low if any of both the inputs are high। दोनों में से किसी एक इनपुट को भी हाई कर दो, आउटपुट लो हो जाएगी। और से उल्टा काम करेगा, उसमें क्या था? दोनों में से किसी एक को हाई कर दो, आउटपुट हाई हो जाती है। इसका उल्टा क्या हो गया कि दोनों में से किसी एक को, इनपुट को 1 कर दो, आउटपुट लो हो जाएगी। ठीक है, उसका कंप्लीमेंट वर्जन हो गया और का। द आउटपुट ऑफ नॉर गेट इज हाई। और हाई कब होगा? जब दोनों इनपुट्स जो हमारी लो हो जाएगी। ठीक है, दोनों को अगर हम 1-1 कर देंगे, आउटपुट हमारी लो हो जाएगी, ये आपने याद रखना है। ठीक, सॉरी, हाई हो जाएगी। दोनों इनपुट्स को लो कर देंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 कर देंगे, उस टाइम पे आउटपुट हाई होगी, बाकी सारी जगह पे 0 होगी। ये आपने याद रखना है। इसकी भी 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो सकती है, एंड ओनली 1 आउटपुट इज देयर, राइट। आगे, द लॉजिक और बूलियन एक्सप्रेशन। अब इसमें जो हमारे यहाँ पे लॉजिक एडिशन का दीजिए, इंटरचेंज हो गया आई थिंक। यहाँ वो नैंड गेट में लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन करना था, यहाँ पे लॉजिकल एडिशन लिखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल एडिशन लिखेंगे आप। ठीक है, अब इसमें जो हमें आउटपुट मिले, मतलब ये मैं एक गेट है हमारे पास, ये देखिए, इसको भी हम क्लियर कर रहे हैं जी। अब इसकी जो आउटपुट होगा, हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा? x विल इक्वल टू, दोनों के बीच फंक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है? और का, उसके बाद कंप्लीमेंट हो रहा है। मतलब और को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? a प्लस बी से, और कंप्लीमेंट को कैसे करेंगे? दोनों में बार लगा देंगे। दैट इज द लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। ठीक है, ये आप नोट करेंगे, यहाँ पे भी दिया है, ये देखिए।
ए प्लस बी बार इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या होगा, आउटपुट क्या होगी, ए प्लस बी का बार, मतलब प्लस साइन विल रिप्रेजेंट द और ऑपरेशन और बार विल, ओवर बार जो होगी वो रिप्रेजेंट करेगा नॉट गेट को। ठीक है, अब इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, छोटी लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इफ बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू देन क्यू इज ट्रू। सिंपल, ये लाइन याद रख लो, ट्रूथ टेबल बन जाएगा। ठीक है, मतलब बाकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो क्यू विल बी फॉल्स। जब दोनों नॉट ट्रू होंगी, नॉट ट्रू मतलब दोनों जीरो होंगी, देन क्यू इज ट्रू, बाकी क्यू क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये लाइन से याद हो जाएगा सिर्फ ट्रूथ टेबल, ये लॉजिक होता है। अब इसका ट्रूथ टेबल क्या है ये बनाइए आप। इसमें क्या है, चार कॉम्बिनेशन है, 0 0 0 1 1 0 1 1। 0 0 पे आउटपुट क्या है, 1 होगी, बाकी सब में 0 होगी, ऑपोजिट टू द और गेट। और गेट में क्या था, कोई एक इनपुट को 1 कर दो आउटपुट 1 हो जाती थी। इसमें क्या है, कोई एक इनपुट को 1 कर दो आउटपुट 0 हो जाएगी, बस ये आपने याद रखना है। ठीक है, और इनपुट 1 कब होगी, आउटपुट 1 कब होगी, जब दोनों को 0 देंगे। और ये देखिए यहाँ पे अभी जी, यहाँ पे देखिए आप 0 0 पे 1 हो रही है, बाकी कोई कंडीशन भी आ गई ये इसको जस्टिफाई नहीं करेगी। जी, चेक करिए, 0 0 पे 1, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 1 पे 0। ठीक है, तो ये डायग्राम, ये जो सिमुलेशन है इससे पता चल रहा है हमें कि कैसे आउटपुट वेरी करेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इनपुट। और ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अब ये इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम है, सिर्फ फर्क क्या है और से, और के जो गेट थे, जो ट्रांजिस्टर थे, वो वीसीसी से डायरेक्ट कनेक्ट थे। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी पैरेलल में लगे हैं, बट और गेट की तरह पैरेलल में लगे हैं, बट दिस इज कनेक्टेड विद द ग्राउंड। दैट मींस अगर हम दोनों को जीरो कर रहे हैं क्या होगा, ये दोनों ओपन हो जाएंगे, ओपन हो गए, मतलब ये जो है, जो वीसीसी है ये ग्राउंड की तरफ नहीं जाएगा, ये वीसीसी सारी हमें आउटपुट पे मिल जाएगी। और जैसे ही कोई एक को 1 कर दे क्या होगा, ये वीसीसी घूम के डायरेक्ट कनेक्टेड विद द ग्राउंड, किसी एक को भी 1 कर दिया जो वीसीसी है वो ग्राउंड की तरफ चले जाएगी और आउटपुट पे हमें 0 मिल जाएगा। राइट, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आगे है हमारा 3 इनपुट नॉर गेट, वही है 3 इनपुट्स लगाई है, ये नॉर गेट का सिंबल बनाया है, ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन होगा 3 गेट्स का, 3 इनपुट्स का, ए प्लस बी प्लस सी का टोटल बार, और ये इसके इनपुट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली हमारी आउटपुट आ रही है यहाँ पे। ठीक है, क्यों पे, राइट। तो आगे है हमारी टाइमिंग डायग्राम। टाइमिंग डायग्राम में देखिए, ए को 1 दिया, बी को 0 दिया, आउटपुट इज 0। ए को 0 दिया, बी को 0 दिया, एट दैट टाइम आउटपुट इज 1। और आउटपुट 1 कब होगी, जब दोनों को 0 देंगे। ठीक है, 0 0 यहाँ पे है तो आउटपुट 1। जैसे ही किसी एक को 1 दे दिया आउटपुट विल बी 0। यहाँ पे ए को 1 दिया था आउटपुट 0 होगी, यहाँ पे बी को 1 दिया था आउटपुट 0 होगी, यहाँ पे ए को 1 दिया अगेन आउटपुट 0 होगी। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है। आगे है इसका लॉजिक सर्किट डायग्राम। अब ये इसमें क्या है, ये दिस इज अगेन 14 पिन आईसी। इसका जो नंबर है, आईसी का नंबर है दैट इज 7402, कॉपी पे नोट करिए। और ये इसमें भी 4 आईसी लगे, 4 गेट्स लगे हैं, बट एक चीज आप बाकी आईसी के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो एक चीज आपको डिफरेंस दिखेगा, इसका जो गेट की डायरेक्शन है ना वो अपोजिट है वो अदर गेट्स। ठीक है, इसमें क्या है ये देखो, वहां पे बाकी गेट्स को अगर हम देखते थे, फर्स्ट एंड सेकंड पिन इज फॉर इनपुट एंड थर्ड आउटपुट होती थी, इसमें क्या है, सेकंड एंड थर्ड इज इनपुट एंड फर्स्ट पे आउटपुट मिल रही है, उसकी गेट की डायरेक्शन चेंज होगी, चारों गेट्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ये आपने याद रखनी, सिर्फ नॉर गेट में ही ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे इनपुट देंगे फिफ्थ और सिक्स में और आउटपुट फोर्थ में लेंगे हम। ठीक है, 7th पिन ग्राउंड है, 14th पिन वीसीसी है, बाकी सारा कुछ सेम होगा प्रोसीजर, सिर्फ फर्क क्या है उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब हम इनपुट जो यहाँ पे 9th एंड 8th इनपुट है और 10th पे आउटपुट लेंगे, ऐसे ही 11th एंड 12th इनपुट है और 13th पे आउटपुट लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट नॉर गेट। आगे है हमारा एक्स और गेट, एक्सक्लूसिव और गेट भी बोलते हैं हम इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गेट। इसमें क्या है, ये है इसका सिंबल है, आप बनाइए इसको। अब ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन लॉजिक गेट्स होता है, वो कॉम्बिनेशन क्या है आगे बनाएंगे हम। ठीक है, पता करेंगे वो क्या है, ये दोनों गेट्स आगे आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सॉर एंड एक्सनॉर गेट। ठीक, ये देखिए ये इसका सिंबल है, इसको और की तरह ही बनाया है, बट इसमें फर्क क्या है, इसमें एक ये चीज ऐड की हुई है, ये एक एडिशन ऑफ गेट्स है मतलब। ठीक है, ये क्या काम करते हैं आगे बताऊंगा मैं।
ठीक है, तो आप ये इसका पहले लॉजिक सिंबल जो है ये आप बना लीजिए अपनी कॉपी पे। इसमें दो इनपुट दी हुई है, एक्स इज आउटपुट। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ गेट यूज फॉर द एप्लीकेशन सच एज हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर एंड कंपैरेटर। अब ये आगे आने वाले ना काफी सारे ऐसे सर्किट्स होंगे हमारे, हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर्स, कंपैरेटर्स, ये आगे पढ़ेंगे हम। तो सब में एक्सऑर गेट को हम इन्वॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ गेट जो आगे हमें काम आएगा। और ये बेसिकली क्या करता है, दोनों इनपुट्स को ना कंपेयर करने के काम आता है। ठीक है, और कंपेयर करके एक आउटपुट देता है। वो आउटपुट हमें इट ऑलवेज वर्क्स इन द कंपैरेटर सर्किट्स, राइट। द आउटपुट ऑफ एक्सऑर गेट, इसको हम एक्सऑर भी बोलते हैं, एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। द आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट ओनली गोज हाई, आउटपुट हाई होगी कब, when its two input terminals are at different logic levels with respect to each other। समझ आ गया? आउटपुट तभी वन होगी जब दोनों इनपुट्स आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होगी। अगर ए 0 है और बी 1 है, द आउटपुट विल बी 1। अगर ए 1 है और आउटपुट 0 है, द आउटपुट विल बी 1। बट अगर इनपुट 0 है, ए 0 है, बी भी 0 है, दैट टाइम सेम होगी इनपुट, आउटपुट विल नॉट बी 1, दैट टाइम इट विल बी 0, राइट। ए 1 है, बी 1 है, द आउटपुट विल बी 0। दोनों इनपुट को सेम कर दो, आउटपुट 0 हो जाएगी। दोनों इनपुट को वक्रा वक्रा कर दो, डिफरेंट कर दो, आउटपुट 1 हो जाएगी। ये एक्सऑर गेट का काम है, याद रखना आपने। ठीक है, व्हेन बोथ द इनपुट्स ऑफ एक्सऑर गेट आर आइडेंटिकल, दोनों अगर ए एंड बी सेम है, द आउटपुट बिकम्स लो। इसको हम एक्सऑर, इसको ऐसे भी लिखते हैं एक्सओआर। एक्सओआर गेट इज आल्सो एन एक्सऑर गेट। ठीक है, वैसे एक्सऑर गेट ऐसे लिखते हैं हम, बट इसको शॉर्ट फॉर्म एक्सओआर ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। अब इसका जो एक्सप्रेशन है वो आप नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए ए के बीच में प्लस डाल के ऊपर सर्कल किया हुआ है इसको, तो आपने ऐसे ही बनाना है इसको। एक्सक्लूसिव और का ये एक सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन है, आपने ऐसे ही बनाना। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, ए बार बी प्लस ए बी बार। आगे इसको इसको भी हम करेंगे कि ये कैसे आ रहा है, राइट। तो ये दोनों चीज आप लिख लीजिए। ए एक्सॉर, ये जो है ना साइन, ये एक्सॉर का साइन है, ठीक है, प्लस के ऊपर सर्कल किया हुआ है। और इसका जो हम ओपन करके देखेंगे तो इसमें देखिए आप, ये डॉट विल रिप्रेजेंट द एंड गेट, दिस प्लस विल रिप्रेजेंट द और गेट, और ये बार जो है ये नॉट गेट बन के आ रहा है। मतलब ये सारे गेट्स का कॉम्बिनेशन है एक्सॉर गेट, ठीक है। और ये स्पेशल पर्पस गेट है, काम किसके आएगा, बहुत सारे सर्किट्स में। आगे देखिए, अब यहाँ पे ये देखिए, ये इसका सिंबल है, ठीक है, ए एंड बी। और ये इसका ट्रुथ टेबल आप बनाइए इसको। चार स्टेट्स होंगी इनपुट की, दो इनपुट्स है ना, तो चार कॉम्बिनेशन होंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0। अब दोनों इनपुट सेम है, आउटपुट विल बी 0। तब जब भी दोनों इनपुट सेम होगी द आउटपुट विल बी 0। ऐसे ही 1 1 इनपुट दी, द आउटपुट विल बी 0। बट अगर ए को 0 दिया, बी को 1 दिया, आउटपुट इज 1। ए को 1 दिया, बी को 0 दिया, आउटपुट इज 1। ठीक है, तो ये हमारा ट्रुथ टेबल है, आपने याद रखना है। और ये इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। ये इसका लॉजिक सिंबल है, ये आपने बना लेना। और ये इसका सर्किट, इंटरनल सर्किट डायग्राम है। इसमें देख सकते हैं आप, दो नॉट गेट लगे हैं यहाँ पे और यहाँ पे, दो एंड गेट लगे हैं यहाँ पे और एक और गेट लगा है। तो ऐसे ही एक्सॉर गेट बनता है, मतलब 5 गेट ऐसे बनाए हुए हैं इकट्ठा करके, एक एक्सॉर गेट बनाया हुआ है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे उसने 0 दिया, अब चेक कर रहे हैं हम, यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट गेट लगा तो 1 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है, 1 दिया, ये डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट होके यहाँ पे 1 आ रहा है। मतलब यहाँ पे 1 1 1 1 की एंड क्या होती है, हमें पता है, 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आउटपुट इज 1, यहाँ पे 1 आ जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे 0 है, ये 0 यहाँ पे जाएगा, मतलब दिस पिन इज 0 एंड गेट की। और यहाँ पे 1 था, 1 था तो आगे नॉट गेट लगा है, यहाँ पे क्या हो गया, 0। ये एंड गेट की आउटपुट होगी, 0 इंटू 0 इज 0। अब ये 1 ये 0 हमने दिया है और गेट को, 1 प्लस 0, और गेट क्या परफॉर्म करता है, 1 0 पे 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे 0 दिया था इनपुट पे और यहाँ पे 1 दिया था और आउटपुट आ गई 1। ऐसे ही हम जैसे जैसे स्टेट चेंज करेंगे इनपुट की, आउटपुट विल बी चेंज हियर, ठीक है। और ये हम इसको ऐसे क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट
बी बार। ऐसे क्यों कर रहे हैं आप करके देख लीजिए। इसी लॉजिक डायग्राम को देखें हम, ये मान लो ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए को हमने क्या दिया था, 0, ए को 0 दिया तो ए बार क्या हो गया, 1, ठीक है। बी को हमने क्या दिया था, 1, यहाँ पे 1 दिया था, ठीक है। तो बी यहाँ पे 1, 1.1, ये आउटपुट आ गई हमारे पास 1, ठीक है। ऐसे ही प्लस ए हमने क्या दिया था, 0, यहाँ से देखिए यहाँ पे 0 दिया था, तो ए यहाँ पे आ गया 0। बी को हमने क्या दिया था, 1, यहाँ से देखिए 1 है, तो बी बार क्या होगा, अगर बी 1 है तो बी बार होगा, बी 1 है तो बी बार होगा 0। तो 0 इंटू 0 इज, यहाँ पे प्लस ऐसे ही रहने देंगे, 0 इंटू 0 इज 0, 1 प्लस 0 यहाँ पे बच गया, 1 प्लस 0 इज 1। तो हमारे पास 1, अगर हम ए को 0 दे रहे हैं, बी को 1 दे रहे हैं, आउटपुट आ गई 1, जो हमारा बल्ब ग्लो कर देगी। दैट टाइम ये जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है ये काम कर रहा है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ये इसकी स्टेट्स है। जैसे ही इनपुट दोनों को सेम कर दिया, आउटपुट विल बी 0। जैसे ही एक इनपुट दूसरी से डिफरेंट कर दिया, आउटपुट 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 1, यहाँ पे दोनों पे 1 और आउटपुट इज 0, ठीक है। तो दिस इज एक्सोर गेट। आगे टाइमिंग डायग्राम दिया है इसका। अगर ए 0 है, बी 0 है, आउटपुट 0 है, दोनों सिमिलर होगी। ए 1 कर दिया, बी 0 है, आउटपुट 1 हो गई, ठीक है। ऐसे ही ए 0 है, बी 0 है, आउटपुट 0, तो सेम इनपुट पे ए 0 है, बी 1 है, दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो गई, आउटपुट इज 1। ए 1 है, बी भी 1 है, दोनों इनपुट सेम हो गए, आउटपुट इज 0, ठीक है। तो ऐसे काम करेगा ये, और इसका ये लॉजिकल एक्सप्रेशन दोनों याद रखने हैं आपने। ये इसका लॉजिक आईसी का जो नंबर है 7486, इसमें 4 आईसी होंगे। अब इसकी डायरेक्शन अगेन वही होगी, नॉर गेट की उल्टी है, बाकी सबकी राइट साइड की तरफ जा रही है। 14th पिन इज फॉर वीसीसी, 7th पिन इज फॉर ग्राउंड। 4 गेट्स होंगे इसमें, ठीक है। सेम काम कर रहे हैं, पहली 2 पिन इनपुट है, तीसरी आउटपुट है, चौथी 5वीं इनपुट है, 6वीं आउटपुट है, ठीक है। ऐसे ही काम करेगा ये। लास्ट आईसी दैट इज एक्स नॉर गेट। अब ये भी सिमिलर है एक्स और के, फर्क क्या है इसमें, और की जगह नॉर हो गया, मतलब ये एक्स और का उल्टा है। एक्स और ये सिंबल है इसका, आप देखिए सिंबल एक्स और का ही है, आगे क्या लगा दिया, बबल। ये बबल रिप्रेजेंट करेगा नॉट गेट को, मतलब ये एक्स और प्लस नॉट गेट है, उल्टा करेगा। ये भी काम आता है हाफ एडर, फुल एडर, सबट्रैक्टर एंड कंपैरेटर में। अब उल्टा काम क्या करेगा, ये है देखिए, the exclusive NOR gate is a combination of XOR and NOT gate, but has a truth table similar to that NOR gate in that level. अब इसमें क्या हो रहा है, the output will only be 1. आउटपुट कब 1 होगी, जब दोनों इनपुट्स हम डिफरेंट देंगे, ठीक है। जैसे XOR में क्या था कि दोनों इनपुट्स को हम डिफरेंट देंगे, द आउटपुट विल गेट लो। इसमें क्या है, अगर इनपुट्स डिफरेंट दे रहे हैं, द आउटपुट विल बी, सॉरी, उसमें था एक्सओर में, अगर दोनों की इनपुट को हम डिफरेंट देंगे, दैट टाइम ओनली द आउटपुट इज 1। इसमें क्या है, उल्टा हो जाएगा कि इनपुट सेम दे रहे हैं, द आउटपुट विल बी 1, और इनपुट डिफरेंट दे रहे हैं, द आउटपुट विल बी 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए, द आउटपुट ऑफ एन एक्सक्लूसिव नॉर गेट ओनली गोज लो। 0 कब होगी, जब दोनों टर्मिनल्स पे हम डिफरेंट लॉजिकल लेवल्स देंगे। मतलब यहाँ पे 0 0 दिया तो आउटपुट 1 है, यहाँ पे 1 1 दिया तब भी आउटपुट 1 है, यहाँ पे 0 और दूसरे पे 1 दिया तो आउटपुट विल बी 0। उल्टा हो जाएगा एक्सोर से, बस ये याद रख लेना। और इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, बूलियन एक्सप्रेशन, वो बनाइए आप। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स नॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। एक्स नॉर, एक्स नॉर वैसे तो एक्सक्लूसिव नॉर होता है, ऐसे लिखते हैं, बट इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं आप, देयर विल बी नो रॉन्ग प्रेडिक्शन ऑफ दैट। अब इसका जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो बनाइए, ए एक्स और बी, ये एक्स और को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस उसके ऊपर जो है वो सर्कल, ये एक्स और पूरे को हमने बार लगा दिया, बार का मतलब कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखते हैं, ए डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ए डॉट बी का होल बार प्लस ए डॉट बी। तो ये एक्स नॉर का लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अब इसको, ये इसका सिंबल है, ये ट्रुथ टेबल आप कॉपी पे बनाएंगे। इसमें क्या दिया है, 0 0 पे 1, दोनों इनपुट पे सेम है तो 1, 1 1 पे 1, दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट इज 1।
0 1 पे 0, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो 0, यहाँ पे 1 0 पे 0, दोनों इनपुट डिफरेंट है तो 0 आउटपुट, और ये इसका एक्सप्रेशन है। और ये इसका इंटरनल सर्किट डायग्राम। अब ये भी देख सकते हैं आप, इसमें 2 एंड गेट लगे हैं, एक और लगा है, 2 नॉट लगे हैं। ठीक है, मतलब एक ए और बी डायरेक्ट दे दिया हमने एंड गेट को, एक वही ए जो है वो दूसरे एंड गेट को दिया बट विद द इन्वर्जन। यहाँ पे बी भी जो है वो नॉट गेट को देके आगे यहाँ पे ए बार बी बार बना दिया, ये एंड आ गया हमारा। दोनों एंड गेट को हम एक और गेट पे दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी और ये होगी। अच्छा, इसका जो एक्स नॉर है ना, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए यहाँ पे सर्कल लगाएंगे आप और बीच में डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये डॉट लगा दिया और बी लिख लिया, ये भी एक्स नॉर का ही लॉजिकल एक्सप्रेशन है। ठीक है, चाहे आप इसको ए एक्स और बी करके बार कर सकते हैं, मतलब ऐसे जैसे हम अभी लास्ट में पढ़ा था, ये एक्सोर का है। ठीक है, और इसको बार कर देंगे, ये एक्सोर बन जाएगा। या इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ए डॉट लगा के सर्कल लगा दो, बी लिख दो, वो भी एक्सोर है। ठीक है, और इसको ए बी प्लस ए बार बी बार, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। राइट, सो दिस इज एक्सोर और ये इसका टाइमिंग डायग्राम है। अब यहाँ पे वो चेक कर रहा है, यहाँ पे क्या है, ए 0 है बी 1 है, तो यहाँ पे 0 कर रहा है। जैसे ही इनपुट स्टेट चेंज हो रही है, आउटपुट चेंज हो रही है। ठीक है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसका जो आईसी नंबर है वो सबसे डिफरेंट है, दैट इज 74266, 74266। अब इसमें एक और चीज है, सामने स्क्रीन में देखिए, 2 गेट्स जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी डायरेक्शन राइट की तरफ है, और 2 गेट्स जो राइट साइड पे लगे हैं उनकी डायरेक्शन उल्टी है। ठीक है, मतलब जो राइट साइड पे है उनकी डायरेक्शन उल्टी है। हम इसी इंटरनल सर्किट के बेस पे प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, इनपुट उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे, जो पिन नंबर इनपुट पे दी है ना वही हम इनपुट देंगे, तो आउटपुट हमें मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली। उल्टा नहीं कर सकते हम, अपनी मर्जी से नहीं इनपुट दे सकते कि दो किसी भी पॉइंट पे इनपुट दे दो और आउटपुट ले लो थर्ड पे, ऐसे नहीं होगा। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली होगा। ये 2 इनपुट्स है तो ये आउटपुट है उसकी, ये 2 इनपुट्स है, फर्स्ट एंड सेकंड इनपुट है, थर्ड आउटपुट है। ऐसे ही फिफ्थ एंड सिक्स्थ इनपुट है, फोर्थ आउटपुट है उसकी। ठीक है, तो 7th पिन ग्राउंड है, 14th पिन बीसीसी है। तो ये हमारा था, सारे के सारे गेट्स हम जो है वो परफॉर्म कर चुके हैं, मतलब उसकी थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं हम कंडीशन। ये समरी है, इसमें भी यही दिया है, ये एंड गेट है, ये और गेट है, ये नैंड गेट है, ये नॉर गेट है। हमें देख लो सिंबल से पता चल जाना चाहिए कौन सा गेट है, ये एक्सोर है, ये एक्सनोर है और ये नॉट गेट है। ठीक है, ये इसके आईईसी सिंबल है, ये भी काम आते हैं आपको, ये बेसिकली आते हैं सिमुलेटर में। जब हम सिमुलेशन या ऐसे सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसमें ऐसे गेट्स नहीं दिए होंगे, ऐसे सिंबल दिए होंगे, उससे पता चलना चाहिए हमें। ठीक है, तो ये आप अभी फिलहाल आपको वो ये मैं बाद में बताऊंगा, आप ऐसे नोट कर लीजिए। और ये एंड गेट की डिस्क्रिप्शन दी है और ये इनके एक्सप्रेशन है। ठीक है, ऐसे सारे गेट्स के एक्सप्रेशन है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं फॉर योर नोट्स पर्पस। ठीक है, अदरवाइज वी हैव ऑल परफॉर्म्ड इट। राइट, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए आप। अब ये सिंबल है, ऐसे ही इन्होंने लॉजिक सर्किट बनाया हुआ है। अब वो उनको वन करना चाहते हैं आउटपुट को, और इनपुट्स ए बी सी है, तीनों को ऐसे उन्होंने बनाया है कि जब इसको वन करेंगे, मतलब इसको ऑन करेंगे तो वो चल जाएगी। ठीक है, मोटर चल पड़ी। अब यही सिंबल को जैसे जैसे इनपुट चेंज होगी आउटपुट विल बी चेंज। ये कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स जो है ये एक लॉजिक बनाएंगे, हम अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लॉजिक बना सकते हैं। हम चाहते हैं तीनों में से ये देखो, अब इन्होंने ये स्विच को ऑफ कर दिया तब भी वो ऑन होगी, बाकी को ऑन सॉरी इसको ऑन कर दिया बाकी को ऑफ कर दिया था। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, इसको ऑफ कर दिया, इसको ऑफ कर दिया, इसको इन दोनों को ऑन कर दिया, जो व्हाइट है वो ऑन है, जो रेड है वो ऑफ है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये काम कर रहा है। नहीं, उल्टा बोल दिया मैंने, ये वन है, व्हाइट वाला ऑफ है। ठीक है, तो ऐसे काम करेगा ये। ऐसे ही एक और एग्जांपल है, इसमें भी ये देखो, ठीक है, अलग अलग लॉजिक के अकॉर्डिंगली वो मोटर को परफॉर्म करेगा। अपनी मर्जी से कोई भी हम ऐसे बना सकते हैं लॉजिक ऑपरेशन। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉजिक गेट्स। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो आप जो है हम ऑनलाइन सेशन में इसको करेंगे, और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स एंड एक्सप्लेन द
ट्रुथ टेबल एंड लॉजिकल सिंबल्स ऑफ ऑल द गेट्स। तो ये एज इट इज हम करेंगे, 7 के 7 गेट हमें याद होने चाहिए, सबके सबके हमें लॉजिकल एक्सप्रेशंस, ट्रुथ टेबल्स, सिंबल्स, ठीक है, इंटरनल सर्किट सबका पता होना चाहिए। सो थैंक यू।